हैव दिस फेलोशिप काइंड ऑफ थिंग, जैसे कि अगर आपके पास यूजीसी नेट है, आपके पास CSIR नेट है, नेट JRF हो या फिर यूजीसी जो प्लेन नेट वाला जो PhD वाला जो नेट होना है थर्ड कैटेगरी वाला, वो भी होने से चल जाएगा। अगर आपके पास स्लेट है तो सिंस स्लेट हमारा बहुत ही टारगेटेड टॉपिक है यहाँ पे इस चैनल पर, तो अगर आपके पास स्लेट है तो आपके लिए भी वो आप एलिजिबल हो जाते हैं। सो इन दैट केस क्या होती है, आप वो एंट्रेंस एग्ज़ाम आप स्किप कर सकते हैं। तो अगर आपने वो एंट्रेंस एग्ज़ाम स्किप कर दी, दैट मीन्स कि यू आर लाइक डायरेक्टली आप एलिजिबल हैं वहाँ पे इंटरव्यू में बैठने के लिए। लेकिन जो लोग एग्ज़ाम देते हैं उनके लिए अलग से जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं वो होती है, उनके लिए अलग से एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है, ऑफलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है, इट्स नॉट CBT। तो यू हैव टू सिट देयर एंड देन यू हैव टू कर दिया था। मैंने उनको बहुत सारे मेल भेजे थे, 2-3 फैकल्टीज़ को मैंने मेल भेजे थे, बट दे डिडंट रिप्लाई। को सेकेंड राउंड पे पहुंचाया जाएगा तो उसके लिए आपको अलग से कॉल किया जाएगा। तो सेकेंड राउंड इज़ फॉर एवरीवन, लाइक वेदर उन्होंने एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया है या फिर उनके पास फेलोशिप है या नहीं है, सबके लिए वो सेकेंड जो भी फॉर्म वो जो है राउंड है वो होगा ही होगा। तो सेकेंड राउंड इज़ बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन लाइक आपके जो जनरलाइज टॉपिक है उसके, और वो पैनल आप खुद चूज़ नहीं कर सकते, वो बहुत ही ज़्यादा रैंडम होती है। जो मेरे फ्रेंड थे उनके पास क्या हुआ था, उनके पास उनको दो पैनल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको जो तेजपुर यूनिवर्सिटी है उससे रिलेटेड मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। तेजपुर यूनिवर्सिटी में हाल ही में PhD का जो इंटरव्यू हुआ था वो कंडक्ट हुआ था, एंड देन उसी से रिलेटेड जो भी सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाली हूँ। सो वीडियो मैं काफ़ी टाइम बाद बना रही हूँ, इट्स जस्ट बिकॉज माई हेल्थ वॉज नॉट गुड एंड आई हैव जस्ट स्टार्टेड कि मैं इस टॉपिक के साथ मैं ये वीडियो स्टार्ट करूँ, तो इसीलिए मैंने ये स्टार्ट किया हुआ है। और आगे मैं ऑब्वियसली आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, क्योंकि दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग एंड वी हैव द होल ईयर अहेड। और 6 महीने हैं हमारे पास, और 6 क्या, अगर हम स्लेट के लिए कहें तो और हमारे पास 7-8 महीने हैं स्लेट के लिए प्रिपेयर करने के लिए। उससे रिलेटेड हम बातें करते ही रहेंगे इस चैनल पे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मेरी जो चैनल है, मेरा ये पर्टिकुलर चैनल है, वो लाइफ साइंस ओरिएंटेड जो भी टॉपिक्स है स्लेट ओरिएंटेड उससे हम डील करते हैं। वी टॉक अबाउट टॉपिक्स, वी डिस्कस द क्वेश्चंस, वी सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स, एंड देन यहाँ पे मैं आपको पुराने जो क्वेश्चन पेपर्स है वो बताती हूँ। एंड आई डेफिनेटली ट्राई कि इन फ्यूचर में और कुछ अच्छी चीज़ें आपके लिए ले आऊँ जो स्लेट के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहे। एट द सेम टाइम वी ऑल्सो डिस्कस इंटरव्यू काइंड ऑफ थिंग, जिसमें हम कैसे इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, क्या हो सकता है एक्चुअल में जो यूनिवर्सिटीज़ है, आसाम के जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे इंटरव्यूज़ कैसे कंडक्ट होते हैं। मैंने पहले भी IIT गुवाहाटी के बारे में बताया है, और ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में मैं आपको बहुत सारे आइडिया देने वाली हूँ। तो अगर आपको लग रहा है कि ये कंटेंट आपके लिए है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैं पहले बता देती हूँ कि तेजपुर यूनिवर्सिटी का जो भी PhD का जो भी एडमिशन के जो प्रोसेस थे वो टोटल 3 जो फेज़ में थे, 3 फेज़ में कंडक्ट किया गया था। पहला फेज़ होता है जिसमें आप डील करते हैं जो भी इंटरव्यू के जो भी एग्ज़ाम रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उनका जो अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उससे रिलेटेड होती है फर्स्ट फेज़। फिर सेकंड फेज़ होती है इंटरव्यू पैनल के साथ, फिर थर्ड फेज़ भी होती है इंटरव्यू, वो भी पैनल के साथ ही होती है। तो मैं आपको बता देती हूँ जो फर्स्ट फेज़ है वो बहुत लोगों के लिए वो स्किप हो जाती है। क्यों? क्योंकि दे हैव दिस फेलोशिप काइंड ऑफ थिंग, जैसे कि अगर आपके पास यूजीसी नेट है, आपके पास CSIR नेट है, नेट JRF हो या फिर यूजीसी जो प्लेन नेट वाला जो PhD वाला जो नेट होना है थर्ड कैटेगरी वाला, वो भी होने से चल जाएगा। अगर आपके पास स्लेट है तो सिंस स्लेट हमारा बहुत ही टारगेटेड टॉपिक है यहाँ पे इस चैनल पर, तो अगर आपके पास स्लेट है तो आपके लिए भी वो आप एलिजिबल हो जाते हैं। सो इन दैट केस क्या होती है, आप वो एंट्रेंस एग्ज़ाम आप स्किप कर सकते हैं। तो अगर आपने वो एंट्रेंस एग्ज़ाम स्किप कर दी, दैट मीन्स कि यू आर लाइक डायरेक्टली आप एलिजिबल हैं वहाँ पे इंटरव्यू में बैठने के लिए। लेकिन जो लोग एग्ज़ाम देते हैं उनके लिए अलग से जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं वो होती है, उनके लिए अलग से एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है, ऑफलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है, इट्स नॉट CBT। तो यू हैव टू सिट देयर एंड देन यू हैव टू अपीयर फॉर दैट एग्ज़ाम, वो यूनिवर्सिटी में ही कंडक्ट होती है। ठीक है, तो अब वहाँ पे जाके जो भी क्वेश्चन है वो अप्लाई कर रहे हैं तो क्वेश्चन पैटर्न भी सिमिलरली वो सेम ही होती है, जो CSIR नेट जैसा लेवल होती है ना वैसी होती है, लेकिन इतनी टफ नहीं होती। मतलब मैं कह रही हूँ सिलेबस सेम होती है लेकिन उतनी टफ नहीं होती है। ठीक है, यू हैव टू मेनली फोकस ऑन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, फिर जेनेटिक जो भी बायोकेमिस्ट्री जो भी थोड़ा सा टेक्निकल वाला टॉपिक्स है ना उस पर आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत होती है। तो बाकी आप सिलेबस आप देख सकते हैं किसी से भी पूछ के। तो फर्स्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम का तो वो हाल रहा। ठीक है, सिंस मैं स्लेट क्वालिफाइड थी तो मेरे को ये एंट्रेंस एग्ज़ाम मेरे से स्किप हो गया था, तो मैं डायरेक्ट बैठ सकती थी। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि मैं इंटरव्यू पे नहीं बैठी हूँ, क्योंकि मैं इंटरव्यू देने गई ही नहीं।
मुझे लोगों से कुछ पता चला तो थोड़ा बहुत मैंने, और प्लस मेरी हेल्थ भी थोड़ी सी ठीक नहीं थी, तो मैंने थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे मैंने देखा कि व्हाट आर द चांसेस ऑफ मी गेटिंग एडमिटेड देयर। तो मुझे ऑब्वियसली पता है कि मेरे चांसेस कितने हैं कितने नहीं है, तो डेफिनेटली इसलिए मैंने स्किप करना ज़रूरी समझा। तो बट मैं आपको जो भी ये शेयर कर रही हूँ, इट्स द एक्सपीरियंस ऑफ वन ऑफ माई फ्रेंड। वो फ्रेंड वहाँ पे एग्ज़ाम, उन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम भी दिया था, सिंस उनके पास कोई भी फेलोशिप नहीं थी और सी हैवन क्लियर स्लेट में भी अब हो जाए, तो इसीलिए वो फिर भी वो एग्ज़ाम देने गई थी। सी टुक हर चांस, बट डेफिनेटली मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं, आई कुड नॉट। सो वो एग्ज़ाम देने गई, फिर वहाँ पे उनका जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बता रही हूँ, और थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है वर्ड्स में या फिर कुछ, तो आप वो देख लीजिएगा। इट्स जस्ट दैट आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए, बिल्कुल ब्लैंक होकर नेक्स्ट टाइम आप तेजपुर यूनिवर्सिटी के जो भी इंटरव्यू है वहाँ पे आप ब्लैंक होके ना बैठे, इसीलिए मैं आपको ये वीडियो पर्टिकुलर वीडियो शेयर कर रही हूँ। सो फर्स्ट राउंड वो हो गया, तो उस राउंड में आप शॉर्टलिस्ट हो गए, तो शॉर्टलिस्ट होने के बाद आपको सेकेंड राउंड पे पहुँचाया जाएगा, तो उसके लिए आपको अलग से कॉल किया जाएगा। तो सेकेंड राउंड इज़ फॉर एवरीवन, लाइक वेदर उन्होंने एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया है या फिर उनके पास फेलोशिप है या नहीं है, सबके लिए वो सेकेंड जो भी फॉर्म वो जो है राउंड है वो होगा ही होगा। तो सेकेंड राउंड इज़ बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन लाइक आपके जो जनरलाइज टॉपिक है उसके, और वो पैनल आप खुद चूज़ नहीं कर सकते, वो बहुत ही ज़्यादा रैंडम होती है। जो मेरी फ्रेंड थे उनके पास क्या हुआ था, उनके पास उनको दो पैनल का ऑप्शन था, ऑप्शन भी नहीं, उनको ज़बरदस्ती उठा के, मतलब ज़बरदस्ती भी नहीं, उनको सीधा उठा के वो सेकेंड वाले पैनल के लिए उन्होंने चूज़ कर दिया था, तो उसको वहाँ पे डाल दिया था। तो एक पैनल पे 3 फैकल्टीज़ थे और दूसरे पैनल पे 2 फैकल्टीज़ थे। तो उनमें से मेरी जो फ्रेंड है वो गई और वहाँ पे उस पैनल पे वो बैठी, उनको तीन या फिर 2 फैकल्टी वाला जो पैनल है वहाँ पे बैठा। इट वाज बेसिकली इट वाज द फुल विथ द कंप्यूटेशनल जो भी बायोलॉजी है उससे रिलेटेड, इट वाज कम्प्लीटली ठीक है। सो उसमें क्या हुआ, उनको जो फिर जो भी टॉपिक्स थे उनको एआई रिलेटेड पूछा गया, कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछा गया, कि वर्ड के बारे में पूछा गया। देखिए कंप्यूटर नॉलेज हमें है, काफ़ी है, लेकिन इतना डेप्थ में जितना होना चाहिए एक स्टूडेंट को, वो एक कंप्यूटर बेस्ड जो स्टूडेंट होती है ना, जैसे कि आप बायो इन्फॉर्मेटिक्स के केस में कर लेंगे, आप एआई को कैसे बायोलॉजी के साथ इंप्लीमेंट करते, तो मोस्टली हर द क्वेश्चंस फ्रॉम द पैनल वाज रिलेटेड टू एआई एंड देन बायोलॉजी से रिलेटेड एंड एवरीथिंग। इट वाज लाइक कॉम्प्लेक्स थिंग, लाइक जो बायोलॉजी का फील्ड ही, जो भी कंप्यूटर का फील्ड ही, लेकिन थोड़ा सा कम्प्लेक्स वे में चला जाता है, कि आप जेमिनाई के बारे में पूछते हैं, फिर उसके बाद चैट जीपीटी के बारे में पूछते हैं, वो वैसे कुछ कुछ उन्होंने पूछा था। इट वाज रिलेटेड टू कंप्यूटेशनल बायोलॉजी एंड इट वाज, एंड आफ्टर दैट आफ्टर सी कुड आंसर वो दोज क्वेश्चन, अगर उन्होंने आंसर कर दिया तो उनके पास वो उसके बाद वो कुछ और पूछने लग जाता है। उसके बाद पूछते हैं कि लाइक मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट से पूछते हैं क्वेश्चन, तुम्हारा जो भी पीएचडी था उससे क्या रिलेटेड वर्क किया है, वो सब पूछते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे पूछते हैं, इट वेरीज। मेरी जो फ्रेंड है उसको जो क्वेश्चंस पूछा गया, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो आपको भी जाके पूछा जाए कल वहाँ पे जाए। मैंने एक और किसी इंस्टीट्यूट पे इंटरव्यू दी थी, आई वॉन्ट बी सेइंग द नेम हियर राइट नाउ, तो मैं वहाँ पे इंटरव्यू दी थी। तो वहाँ पे क्या हुआ था, मेरे सारे दोस्तों को, जो भी मेरे साथ पे जो भी बैठे थे इंटरव्यू में, उनको सबको पूछा गया कि बहुत ही इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट वाज दिस, व्हाट वाज दैट, एंड ये पेंडेमिक इसका होगा तो क्या होगा, एपिडेमिक, ये सब बहुत पूछा गया था, ठीक है। इट वॉज वेरी इंटेलेक्चुअल, बट व्हेन आई वेंट देयर एंड जब मैं वहाँ पे बैठी, उन्होंने मुझसे पॉलिटिक्स से रिलेटेड पूछा कि इस बार इस गवर्नमेंट में कौन उठ रहा है, इस बार वो गवर्नमेंट में कौन उठ रहा है। तो इट वाज टोटली डिफरेंट, लाइक ऑफ टॉपिक चल के उनको ने मुझे क्वेश्चन पूछा है, एंड इट वाज नथिंग रिलेटेड टू माय टॉपिक, नथिंग रिलेटेड टू माय डिसर्टेशन, माय थीसिस या फिर माय वर्क एक्सपीरियंस, कहीं से भी वो रिलेटेड नहीं थे। सो इट वॉज टोटली अ डिस्ट्रैक्टेड काइंड ऑफ टॉपिक। तो आई वोंट से कि आप हमेशा ही रेडी होके जाइए, कि आप अपना बेस्ट रहिए, आप अपना बेस्ट देके आप अपना थेसिस वोसिस सब अच्छे से पढ़ के जाइए, आपने किस में काम किया है, किस पे आपने नॉलेज है, सब अपना 100% प्रिपेयर करके जाइए, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट इफ़ आपका लक अच्छा हो, आपको इंटरव्यू में ये पूछा जाए तो, ठीक है। तो उस फ्रेंड को काफ़ी कुछ ऐसे ही मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या फिर जेनेटिक्स एंड ये सब के से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, एंड इफ़ यू कैन आंसर अगर आपने एक क्वेश्चन का आंसर दे दिया, वो आपको 10 क्वेश्चन और पूछेंगे, ठीक है। तो बेसिकली द फर्स्ट थिंग वाज दिस ओनली, फर्स्ट जो राउंड था उसमें, तो टोटल उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, करीबन आई डोंट नो इफ़ आई एम राइट और नॉट, उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स से करीबन 61 स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे शायद। उसमें से उन्होंने सिर्फ 13 को ही शायद शॉर्ट लिस्ट किया है फॉर द इंटरव्यू, ऐसा कुछ सीन था। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा कंपटीशन था वहाँ पे। एंड आप तेजपुर, मैं नंबर के साथ थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, आप तेजपुर के वेबसाइट पे जाके देखें कि कितना बच्चे सिलेक्ट हुए थे, कितने फर्स्ट राउंड से एलिमिनेट हुए, कितने वो। सो मेरी जो फ्रेंड थी ऑफकोर्स वो
उनका थोड़ा सा कंप्यूटर का थोड़ा सा नॉलेज उनका थोड़ा सा लैक कर गई थी वहाँ पे, बट ऑल्दो सी डिड हर बेस्ट, वो जितना कर सकती थी, एंड ऑफकोर्स ही डजंट हैव एनी काइंड ऑफ फेलोशिप, तो थोड़ा सा प्रेफरेंस वैसे भी कम हो जाती है, ठीक है। सो पूरा जो भी इंटरव्यू का प्रोसेस था इट वॉज ऑफ 3 days, ठीक है। तो जो नेट JRF वाले थे, जो भी गेट वगैरह थे, जो भी फेलोशिप वाले थे, उनका 2 दिन चला क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स थे उनके, तो उनका 2 दिन चला, तो उनको वहाँ पे जाना पड़ा, ठीक है। एंड वहाँ पे जब वो गए तो वहाँ पे ये हुआ कि उनको जो भी क्वेश्चंस पूछा गया वो तो हमें नहीं पता, लेकिन आफ्टर दिस फर्स्ट राउंड, सॉरी आफ्टर दिस सेकेंड राउंड, जब आप पैनल से पूछते हैं जो जनरल क्वेश्चंस पूछते हैं, जो जनरल आपसे रिलेटेड या फिर आपकी जो भी वर्क है उससे रिलेटेड जनरल क्वेश्चन पूछते हैं, फिर जो थर्ड राउंड होती है, थर्ड राउंड आई थिंक मेरी जो फ्रेंड ने कहा उसने बस गेस किया है कि थर्ड राउंड इज़ बेस्ड ऑन द गाइड्स यू वांट टू चूज़, जो गाइड आप चूज़ करना चाहते हैं उनसे रिलेटेड है वो, स्पेशली जो गाइड है वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। अगर मैं वहाँ पे सिलेक्ट हुई, मैं वहाँ पे बैठी हूँ, तो कोई अगर हो सकता है कि मुझे चूज़ करने दिया जाए वो पर्टिकुलर गाइड कि इन गाइड को चूज़ करना है या नहीं, अगर नहीं दिया गया है तो मे बी वो गाइड्स मुझे चूज़ करेंगे, मैं वहाँ बैठी रहूँगी, मैं मुझसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सारे गाइड्स एक के बाद एक क्वेश्चन पूछेंगे, फैकल्टीज़ पूछेंगे क्वेश्चन, फिर उसमें से मैं जिस तरह से आंसर दूंगी, जो आंसर दूंगी उनको अगर उस हिसाब से सही लगे तो वो मुझे सिलेक्ट कर लेंगे, और फिर उस बेसिस पे वो क्वेश्चंस पूछना शुरू कर देते हैं कि क्या रहा सीन, कैसे रहा सीन, एंड देन क्या हुआ, तुमने इस फील्ड को क्यों चुना, एंड थोड़ा सा और मतलब प्रिसाइज हो जाते हैं, थोड़ा सा हम ये सही टर्म है, प्रिसाइज हो जाती है जो भी पूछने वाले होते हैं क्वेश्चंस होते हैं। फिर उसके बाद आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है, आप सिलेक्ट होते हैं, फिर ऑफकोर्स उसके बाद सिनॉप्सिस एंड ऑल वो सब तो अलग कहानी है, वो सब आफ्टर गेटिंग सिलेक्टेड ही मैं आपको बता पाऊंगी, सिंस आई एम नॉट गेटिंग सिलेक्टेड एनीवेयर, लाइक अभी तक तो नहीं, तो फिर इसीलिए मैं आपको नहीं बता पाऊंगी कि उसके बाद क्या चल रहा है, सिलेक्ट होने के बाद क्या होता है क्या नहीं होता है। बट जितना मुझे पता चला है उस जितना उस लड़की ने, मेरी जो फ्रेंड है, जितना उन्होंने एक्सपीरियंस किया है वही मैं एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो उस बेसिस पे आप थोड़ा बहुत आइडिया लेके तेजपुर यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू पे आप बैठ सकते हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना चांस ले सकते हैं। बट आई वॉज नॉट श्योर, अब मुझे पता है कि हाउ अनलकी आई एम इन ऑल दिस केस, क्योंकि मैंने बहुत जगहों पे इंटरव्यू दिया है, मेरे सेलेक्ट होने के बावजूद भी दे डोंट प्रेफर मी बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल बैकग्राउंड दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड। हम इस बारे में कभी फिर से बात करेंगे, अगर आप चाहते हैं तो इस बारे में हम फिर से कभी बात कर सकते हैं। तो फिलहाल का तो यही सीन है कि तेजपुर यूनिवर्सिटी का, आई वोंट से कि आप बैठे नहीं इंटरव्यू पे, अगर आप शॉर्टलिस्ट हुए तो डेफिनेटली आप इंटरव्यू में बैठे, अपना चांस ले, देखे क्या होता है। एंड मैंने इनफैक्ट मुझे पता था मैं इंटरव्यू में नहीं बैठूंगी, फिर भी मैं जैसे शॉर्टलिस्ट हुई थी मैंने गाइड लोगों को मैसेज किया था, मेल किया था कि ऐसे ऐसे है, ये है, एंड देन मैं वहाँ पे शॉर्टलिस्ट हुई हूँ, मैं यहाँ पे PhD करना चाहती हूँ आपके अंडर में, ऐसे ऐसे करके मैंने वहाँ पे कुछ मैसेजेस भेजे थे, मेल भेजे थे, बट दोज गाइड्स उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया, तो ऑफकोर्स नहीं दिया बिकॉज दे डोंट वांट टू टेक मी अपने अंडर, वो नहीं रखना चाहते हैं। एंड मे बी ये भी हो सकता है कि दे आर जस्ट वेटिंग फॉर द फर्स्ट राउंड टू हैपन, लाइक फर्स्ट राउंड जो इंटरव्यू का जो पैनल वाला जो राउंड था ना, फर्स्ट राउंड वो ख़त्म हो, उसके बाद मे बी वो चूज़ करते, बट उन्होंने मेल्स का कोई भी रिस्पांस नहीं दिया। मैंने एक्चुअली जैसे ही मैंने टीचर का फॉर्म फिल किया था ना, मैंने तब से ही मैंने उनको मेल भेजना शुरू कर दिया था, मैंने उनको बहुत सारे मेल भेजे थे, 2-3 फैकल्टीज़ को मैंने मेल भेजे थे, बट दे डिडंट रिप्लाई। मैंने दोनों मेल पे ही भेजे थे, उनके ऑफिशियल मेल पे भेजा था एंड उनके पर्सनल मेल पे भी भेजा था। ऑफिशियल मेल पे भेजने के मैं कुछ दिनों बाद में वेट किया, उसके बाद मैंने पर्सनल मेल पे भेजा, बट दे डिड नॉट रिप्लाई। दे हैव देयर रीजंस, आई एम नॉट सेइंग, मैं यहाँ पे नाराज़ नहीं हो रही हूँ कि उन्होंने क्यों नहीं रिप्लाई किया, ऐसा कुछ, दे हैव देयर रीजंस एंड आई टोटली रिस्पेक्ट दैट, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में ऐसी होती है कि हम वी कांट थिंक अबाउट आवर रिस्पेक्ट राइट नाउ बिकॉज वी डोंट हैव द राइट नाउ, ठीक है। हमारे पास वो राइट ही नहीं है कि हम रिस्पेक्ट के बारे में सोचें, हमें बस अपना बेस्ट देना है, हम जितना जो भी पॉसिबल हो सकता है, कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा है तो उसे तब तक नॉक करना है जब तक कोई दरवाज़ा खोल ना दे, ठीक है। बट दैट डजंट मीन कि मैं आपको बोलूँ कि उनको कॉल करके परेशान करो, सर आप मुझे क्यों नहीं ले रहे, आप रो गाओ, ये नहीं करना है, ये आपको किसी और के साथ करना है, गाइड्स के साथ तो बिल्कुल नहीं। यू हैव टू बी ट्रूली प्रोफेशनल, यू हैव टू बिहेव प्रोफेशनली, तभी आपके पास कुछ में भी कुछ रिस्पॉन्स है। व्हाट इफ उन्होंने मेरा मेल देखा हो एंड उनको लगा हो कि अच्छा ओके दिस इज़ हर नेम एंड सी इज़ गोइंग टू अपीयर इन द इंटरव्यू, क्या पता उन्होंने वो पॉइंट दिमाग में रखा हो और मैं इंटरव्यू में बैठी ही नहीं। सो ये डिपेंड करता है, ठीक है। इट्स नॉट नेसेसरी कि हमेशा वो आपके मेल का रिप्लाई दे, कभी कभी हो भी सकता है कि वो ध्यान में रखे कि ओके आई हैव रिसीव्ड ए मेल फ्रॉम हर, तो मे बी सी इज़ जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन लाइक वर्किंग अंडर मी, सो ऐसा हो सकता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई जस्ट होप आपको मैंने काफ़ी ज़्यादा एनलाइटन किया है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया है तेजपुर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड।
एंड आई जस्ट होप कि आप अप्लाई करें नेक्स्ट टाइम एंड यू डेफिनेटली गेट सिलेक्टेड, बट आई डेफिनेटली सजेस्ट यू कि आप कोई फेलोशिप लेके ही किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में अप्लाई करें, बिकॉज विदाउट फेलोशिप आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड इट्स वेरी ट्रॉमेटाइजिंग, क्योंकि एक तो फाइनेंशियल, ऑफ कोर्स फेलोशिप इसलिए नहीं क्योंकि यू हैव टू गेट सिलेक्टेड, इट्स जस्ट बिकॉज यू हैव टू पब्लिश लॉट्स ऑफ पेपर ड्यूरिंग अ पीएचडी वर्क। इतने सारे पेपर पब्लिश करने के लिए यू डोंट हैव इनफ मनी, आपको अच्छे अच्छे जर्नल्स में पेपर पब्लिश करने के लिए तो बहुत सारे पैसे की ज़रूरत पड़ती है, फॉर दैट यू नीड फेलोशिप, ठीक है। सो इसीलिए आई सजेस्ट यू कि गेट अ फेलोशिप, गेट योर फेलोशिप, यू हैव योर CSIR, अभी अपकमिंग CSIR है, जो लोग अपियर कर रहे हैं, गिव योर बेस्ट, अच्छा अपियर करें, एंड आई जस्ट होप कि आप क्लियर कर लें एंड नेक्स्ट टाइम आप जब अपियर करें तो आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, और बहुत सारे एक्साइटिंग वीडियोज़ है मैं लाऊंगी आगे इन फ्यूचर। सो तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये पर्टिकुलर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, और कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए जो नेक्स्ट टाइम तेजपुर यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर अप्लाई करने का सोच रहे हैं, ठीक है। और मेरे टेलीग्राम चैनल को आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ काफ़ी अच्छी बातचीत होती रहती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने में बात करते हैं स्लेट से रिलेटेड, और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो भी अपकमिंग है उससे रिलेटेड, तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस एंड हैव ए नाइस डे।